एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ऐसी कितनी ही बातों पर चर्चा होती है, लेकिन चलो पुरानी बातें कभी किसी को जरूरत पड़ेगी तो खोद के निकालेगा। लेकिन मैं अभी अभी की बात करना चाहता हूं, और वो भी 2023 की। 2023 के 75 दिन हुए हैं। मैं उन 75 डेज की ही बात आज करना चाहता हूं। इन 75 दिनों में देश का ऐतिहासिक ग्रीन बजट आया। इन 75 दिनों में कर्नाटका के शिवमोगा में एयरपोर्ट का लोकार्पण हुआ। इन 75 दिनों में मुंबई में मेट्रो रेल का अगला फेज शुरू हुआ। इन 75 दिनों में देश में दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज चला। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे शुरू हुआ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का एक सेक्शन शुरू किया गया। मुंबई से विशाखापट्टनम से वंदे भारत ट्रेनें चलनी शुरू हुई। आईआईटी धारवाड़ के परमानेंट कैंपस का लोकार्पण हुआ। भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों को परम वीर चक्र विजेताओं के नाम किया। इन 75 दिनों में ही भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग करके E20 फ्यूल लॉन्च किया है। इन 75 दिनों में ही तुमकुरू में एशिया की सबसे बड़ी आधुनिक हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण हुआ है। एयर इंडिया ने दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन ऑर्डर दिया है। इन 75 दिनों में ही भारत ने ई संजीवनी के माध्यम से 10 करोड़ टेली कंसल्टेशन का मुकाम हासिल किया है। इन 75 दिनों में ही भारत ने 8 करोड़ नए टैप वाटर कनेक्शन देने का मुकाम हासिल किया। इन 75 दिनों में ही यूपी उत्तराखंड में रेल नेटवर्क के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ। साथियों, इन 75 दिनों में कूनो नेशनल पार्क में 12 चीताओं का नया बैच आया है। भारतीय महिला टीम ने अंडर 19 क्रिकेट में T20 वर्ल्ड कप जीता है। इन 75 दिनों में देश को 2 ऑस्कर जीतने की खुशी मिली है। साथियों, इन 75 दिनों में हजारों विदेशी डिप्लोमेट्स और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि G20 की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए भारत आए। इन 75 दिनों में G20 की 28 अहम बैठकें हुई हैं, यानी हर तीसरे दिन एक बैठक। इसी दौरान एनर्जी समिट हुई। आज भी ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस हुई। हमने देखा बेंगलुरु में हुए एयर इंडिया में हिस्सा लेने के लिए 100 से ज्यादा देश भारत आए। इन 75 दिनों में ही सिंगापुर के साथ यूपीआई लिंकेज की शुरुआत हुई। इन 75 दिनों में ही तुर्की की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया। अब से कुछ घंटे पहले ही भारत बांग्लादेश गैस पाइपलाइन का लोकार्पण हुआ। ये 75 दिनों की ही इतनी लंबी लिस्ट है कि समय कम पड़ जाए। और मैं 75 दिन की कुछ बातें इसलिए दिखा रहा हूं, यही इंडिया मूवमेंट का ही तो रिफ्लेक्शन है। साथियों, आज देश एक और रोड, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट जैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। दूसरी ओर भारतीय संस्कृति और सॉफ्ट पावर के लिए भी दुनिया में अभूतपूर्व आकर्षण है। आज योग पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो चुका है। आज आयुर्वेद को लेकर उत्साह है। भारत के खान पान को लेकर उत्साह है। आज भारतीय फिल्में, भारतीय संगीत नई ऊर्जा के साथ लोगों को अपना दीवाना बना रहे हैं। हमारे मिलेट, श्री अन्न भी पूरी दुनिया में पहुंच रहे हैं। बात चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हो या कोयले
कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, विश्व आज इस बात को महसूस कर रहा है कि भारत के आइडियाज और भारत का सामर्थ्य ग्लोबल गुड के लिए है। इसलिए आज विश्व कह रहा है, दिस इज इंडिया मोमेंट। और आप सबने हाल फिलहाल एक और बात भी नोट की होगी, इन सब का मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। एक छोटी सी बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। आजकल अधिकतर देश, जब में मुझे मिलना होता है या उनका भारत आना होता है या भारत का किसी का वहां दौरा होता है, आपने मार्क किया होगा, हर देशों में स्पर्धा चल पड़ी है कि भारत से चोरी की गई जो प्राचीन मूर्तियां हैं ना, वो खुद ब खुद हमको देते हैं, ले जाइए। क्योंकि अब उनका भरोसा हुआ है कि इसका सम्मान भी वही अब संभव है। यही तो मोमेंट है। और ये ऐसे ही नहीं हो रहा है दोस्तों। आज के इंडिया मूवमेंट की सबसे विशेष बात यह है कि आज इसमें प्रॉमिस के साथ साथ परफॉर्मेंस भी जुड़ गई है। यहाँ इतने वरिष्ठ लोग बैठे हैं, आपने तो 2014 से पहले की हेडलाइंस लिखी है, पढ़ी है, रिपोर्ट की है, और तब मेरा जैसा कोई दुकान चलाने वाला नहीं था। पहले क्या हेडलाइंस होती थी? इस सेक्टर में इतने लाख करोड़ रुपए का घोटाला, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनता सड़कों पर उतरी। आज क्या हेडलाइन होती है? भ्रष्टाचार के मामलों में एक्शन के कारण भयभीत भ्रष्टाचारी लामबंद हुए, सड़कों पर उतरे। आप लोगों ने तो घोटालों की खबरें दिखा दिखाकर इतनी टीआरपी बटोरी है। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई दिखा करके टीआरपी बढ़ाइए। किसी के प्रेशर में ना आए, बैलेंसिंग के चक्कर में ये मौका न गंवाएं। साथियों, पहले शहरों में बम ब्लास्ट की हेडलाइंस होती थी, नक्सली वारदातों की हेडलाइन होती थी। आज शांति और समृद्धि की खबरें ज्यादा आती हैं। पहले पर्यावरण के नाम पर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रोके जाने की खबरें आती थी। आज पर्यावरण से जुड़ी पॉजिटिव न्यूज के साथ ही नए हाईवे, एक्सप्रेसवे बनने की खबरें आती हैं। पहले ट्रेनों की दुखद दुर्घटनाओं की खबरें आम बात होती थी। आज आधुनिक ट्रेनों की शुरुआत हेडलाइन बनती है। पहले एयर इंडिया के घोटालों की बेहाली की चर्चा होती थी। आज दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील की खबरें दुनिया में हेडलाइन बनती है। प्रॉमिस और परफॉर्मेंस का यही बदलाव इंडिया मूवमेंट लेकर आया। वैसे बात साथियों, जब देश आत्मविश्वास से भरा हो, संकल्प से भरा हो, विदेश भी, दुनिया के विद्वान भी भारत को लेकर आशावान हो, इन सब के बीच निराशा की बातें, हताशा की बातें, भारत को नीचा दिखाने की बातें, भारत का मनोबल तोड़ने की बातें भी होती रहती है। अब हम जानते हैं
कि किसे कहीं पर भी शुभ होता है ना, तो काला टीका लगाने की परंपरा रहती है। तो आज इतना शुभ हो रहा है, इतना शुभ हो रहा है कि कुछ लोगों ने काला टीका लगाने का जिम्मा लिया है। और ये इसलिए कि नजर न लग जाए। साथियों, गुलामी के लंबे कालखंड के चलते हमने गरीबी का एक लंबा दौर देखा। ये दौर जितना भी लंबा रहा हो, एक बात हमेशा शाश्वत रही, भारत का गरीब जल्द से जल्द गरीबी से बाहर निकलना चाहता था।